किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश का विकास का आईना होता है और आज हम जिन मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। 2023 में पूरा होने वाले यह प्रोजेक्ट भारत के दुश्मनों की आंखों में अभी से ही चुभने लगी है, क्योंकि इनके पूरा होने के बाद भारत किसी भी पश्चिम देश से पीछे नहीं होगा। आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि भारत में विकास की पहचान बनने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी से ही कर दें। दोस्तों, लोगों को हमेशा से था कि हमारे देश अमेरिका या जापान जैसे स्काई स्क्रैपर क्यों नहीं है। जब भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की बात आती है तो उसमें भारत का नाम कहीं नहीं होता, लेकिन अब भारत भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है और इसकी शुरुआत हुई है द पैलेस रॉयल से। वर्ली मुंबई में बनने वाली यह बिल्डिंग न केवल मुंबई की बल्कि पूरे देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। इसकी ऊंचाई 320 मीटर यानी कि 1050 फीट होगी। इसको बनाने में लगभग $380 मिलियन का खर्च आएगा और इसमें 120 अपार्टमेंट तैयार किए जा रहे हैं। इसका निर्माण कार्य 2008 में शुरू हुआ था, लेकिन कई तरह के कानूनी दांव-पेच में फंसने के वजह से अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन अब इस साल इस बिल्डिंग के पूरा होने की खबर सामने आ रही है। इस बिल्डिंग के पूरा होने के बाद में भारत में भी दूसरे स्काई स्क्रैपर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। 2023 के आखिरी तक भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पुल बनने से कई शहरों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये पुल खुलने के बाद लोग सेंट्रल मुंबई से नवी मुंबई तक की दूरी 20 मिनट में तय कर पाएंगे। यह 22 किलोमीटर लंबा 6 लेन का पुल होगा। इस पुल का 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र पर है और 5.5 किलोमीटर धरती पर। 18,000 करोड़ की लागत से यह पुल तैयार किया जा रहा है। पुल पूरी तरह ऑपरेशनल होने के बाद एक दिन में इस पुल से 70,000 गाड़ियां गुजरेंगी। इसकी खास बात यह है ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डक्ट। यह सीलिंग नहावा सेवा बंदरगाह से होकर गुजरेगा। यह सबसे व्यस्त नेविगेशनल चैनल में से एक होगा। यह भारत का पहला पुल होगा जिस पर ओपन रोड टोलिंग सुविधा होगी, यानी कि इस जगह पर टोल बूथ नहीं होंगे। इस सिस्टम से ड्राइवर्स बिना रुके ही इलेक्ट्रॉनिक टोल दे सकेंगे। इस पुल पर गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, गिफ्ट सिटी। Gift City is not merely a premises. It represents promise of India. $11 बिलियन के बजट के साथ गुजरात में बनाई जा रही है गिफ्ट सिटी का मकसद देश को यूएसए, यूके और सिंगापुर जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल लीडर्स के साथ खड़ा करना। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, शॉर्ट फॉर्म गिफ्ट, का मकसद देश में बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी और इसका निर्माण 900 एकड़ में किया जा रहा है। अभी शहर पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है और 200 से ज्यादा कंपनियों ने अपने ऑफिसेज की शुरुआत कर दी हैं, जिनमें इंटरनेशनल एक्सचेंज साइट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स फोरम और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। यहाँ देश का पहला बुलियन एक्सचेंज भी मौजूद है। बुलियन एक्सचेंज सोना चांदी के आयात का मुख्य केंद्र बनेगा। इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना चांदी खरीदा जा सकता है। इसे देश की पहली स्मार्ट सिटी भी कहा जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले के जेवर में बनाया जा रहा है, इसलिए इसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। लगभग 5,000 हेक्टेयर एरिया में बनाया जा रहा है एयरपोर्ट। लगभग हर साल लगभग 7 करोड़ लोगों के लिए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट अवेलेबल करवाएंगे। इस एयरपोर्ट को 4 फेज में तैयार किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट पर 2 टर्मिनल बिल्डिंग होंगी। इस एयरपोर्ट के एक फेज की कैपेसिटी एक साल में 1 करोड़ 20 लाख पैसेंजर की है। इस एयरपोर्ट का फेज 1 लगभग 20% तक तैयार हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2024 के अंत तक एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ से विदेशों के लिए उड़ान भरी जा सकेगी। आगे बढ़ते हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
देश की इकोनॉमी राजधानी मुंबई में अभी केवल एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि हर साल लगभग 5 करोड़ पैसेंजर को हैंडल करता है और इसलिए इस एयरपोर्ट के लोड को कम करने के लिए नवी मुंबई में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है। इसका बजट $2.3 बिलियन है। इसके निर्माण का काम 2017 में शुरू किया गया था। इसका फेज 1 लगभग समाप्त होने के कगार पर आ चुका है। इसके पूरा होने से 2 करोड़ लोगों को फायदा होगा। पूरी तरह से ऑपरेट होने के बाद सालाना 90 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता के साथ दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक बन जाएगा। नंबर 6, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश के लिए एक बहुत ही फायदेमंद प्रोजेक्ट साबित होने वाला है क्योंकि यह देश का अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने वाला है। इसकी लंबाई पूरे 1390 किलोमीटर होगी। अभी दिल्ली से मुंबई जाने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेसवे की मदद से यह सफर 13 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का बजट लगभग 1 लाख करोड़ है और इस एक्सप्रेसवे के बनने से बिजनेसेस भी काफी बढ़ जाएगा, जिससे देश की इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। नंबर 7, ढोलेरा सोलर पार्क अहमदाबाद से करीब 80 किलोमीटर दूर भारत की सबसे बड़ी स्मार्ट और फ्यूचरिस्टिक सिटी ढोलेरा सिटी में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क तैयार किया जा रहा है। यहाँ से लगभग 5000 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा सकेगी। इस प्रोजेक्ट का बजट $3.2 बिलियन है। यह पूरा प्रोजेक्ट 2 फेज में पूरा किया जाएगा। इसके पहले फेज का काम लगभग पूरा हो चुका है और ये जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट देश की ग्रीन एनर्जी की दिशा में ले जाने वाला सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। नंबर 8, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा 4 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इसको बनाने का जिम्मा अडानी समूह और IRB को दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत मेरठ से होगी और ये प्रयागराज में जाकर खत्म होगी। इस बीच गंगा एक्सप्रेसवे के कुल 22 जिलों को कवर करेगा। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 36,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा होगा। गंगा एक्सप्रेसवे का काम तेजी से खत्म करने की बात इसलिए भी चल रही है क्योंकि इसके रास्ते तीर्थ यात्रियों के लिए कुंभ पहुंचना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और सरकार इसे 2025 के कुंभ से पहले पूरा करना चाहती है। हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, कोची वाटर मेट्रो देश की पहली वाटर मेट्रो स्पोर्ट सिटी में 1136 करोड़ के साथ कोची वाटर मेट्रो बनाया गया। इस प्रोजेक्ट के अनुसार कोची के आसपास मौजूदा 10 बीकों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए बैटरी से चलने वाली हाइब्रिड बोट का उपयोग किया जाएगा। ये बोट एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ इको फ्रेंडली भी है। केरल वाटर मेट्रो पूरी तरह से एयर कंडीशन रहेगी। इको फ्रेंडली होने के साथ साथ दिव्यांगों के लिए भी इसमें हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट में 78 इलेक्ट्रिक बोट और 38 टर्मिनल हैं। इस प्रोजेक्ट के पहले स्टेप में इसे हाई कोर्ट वाइन टर्मिनल और विटिला ककनाल टर्मिनल के बीच शुरू करने की परियोजना है। नंबर 10, डेडिकेटेड फ्री कॉरिडोर DFC भारतीय रेलवे की सबसे ज्यादा कमाई माल ढुलाई से होती है, लेकिन रेल लाइन पर कंजेशन के कारण इसकी काफी भीड़ की वजह से मालगाड़ियां काफी देर से अपनी मंजिल तक पहुंच पाती है। इसी को ध्यान रखते हुए रेलवे डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स पर काम कर रहा है। इससे पहले देश में इतना बड़ा फ्रीट कॉरिडोर नहीं बनाया गया है। रेलवे 2 कॉरिडोर बना रहा है जो एक दूसरे को क्रॉस करेगा। पहला फ्रीट कॉरिडोर लुधियाना से पश्चिम बंगाल की दानकुनी तक बन रहा है, वहीं दूसरा तरफ रेवाड़ी में मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक बनाया जा रहा है। इसे रेवाड़ी से दादरी भी ले जाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में हुई थी। हालांकि कई डेडलाइन पार कर जाने के बाद अब यह प्रोजेक्ट पूरा होने की ओर है। इसके निर्माण में होने वाले अनुमानित खर्च भी 21,140 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.24 लाख करोड़ हो चुके हैं। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा मेगा प्रोजेक्ट पसंद आया? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।